राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने खूब हंगामा किया। इस हंगामे की शुरुआत सोमवार को हो गई, जब कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी आमने सामने हो गए। आसंदी की तरफ आपत्तिजनक इशारा यानी उंगली दिखाने पर देवनानी भड़क गए। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का आरोप है कि जब मार्शल मुकेश भाकर को बाहर ले जा रहे थे तब उन्होंने दांत काटा था। वहीं मंगलवार को 6 महीने के लिए निलंबित होने के बाद मुकेश भाकर मीडिया के सामने आए और अपने दांत दिखाकर कहा कि ये दांत काटने वाले लगते हैं, इसका टेस्ट करा लो, मैं तैयार बैठा हूं। दरअसल सोमवार को मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विधानसभा में हंगामे के बाद बजट सत्र तक यानी मंगलवार तक मुकेश भाकर को विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित करने का प्रस्ताव किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका ऐलान करते हुए मार्शल को आदेश दिया कि वे विधायक मुकेश भाकर को सदन से बाहर ले जाएं। मुकेश भाकर का आरोप है कि वे यानी बीजेपी कहती है कि मैंने दांत से काटा, इन्हें तो बातें बनानी है। इन लोगों ने कांग्रेस के महिला विधायकों के साथ बदतमीजी की, उसका कुछ नहीं। क्या कहते हैं मुकेश भाकर, सुनिए जरा। जो एक असंवैधानिक निर्णय स्पीकर द्वारा लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में लिया गया है। कल भी जैसी घटना हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बताई टीकाराम जूली जी ने, जब हम ये मांग कर रहे थे कि कानून मंत्री ने अपने बेटे को गलत तरीके से नियुक्ति दी है, इस पर हम विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं और इस पर मंत्री जवाब दे। तो स्पीकर ने कहा आप अपनी सीट पे जाइए और मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूँ। जैसे ही हम लोग सीट पे आए और स्पीकर कहने लगे आप हमें लिखित में दे दीजिए और मैं परीक्षण करके कल आपको समय दूंगा। पहली बात, जब आप हम लोगों से ये बात कर चुके थे उसके बाद अपने बात से आप मुकरे, और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो श्रीचंद कृपलानी और हरलाल सारण दोनों बार बार उनको टोक रहे थे, बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता है तो हम लोग सब सुनते हैं, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। उतने में पूरी भाजपा खड़ी हो गई और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार यूं कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे। विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है, उसको बचाव कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने अपने ऊपर ले रखी थी। पहले से बार बार ये कहते विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता तुम सुधर जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई। और उसके बाद गतिरोध तोड़ने की बजाय भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और स्वयं स्पीकर, आज उनका बयान देखिए कि कांग्रेस ही, जब आप उस पद पर हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि पक्ष और विपक्ष आप भाषा का उपयोग करें। कांग्रेस ही है इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें घटी और उसके बाद आज वापस से वो सुबह मुख्यमंत्री जी 10 बजे सदन में आते हैं, विधायक दल की मीटिंग लेते हैं और ये चाहते थे कि हम खड़े होकर माफी मांगे, मैं उठ के बाहर आ जाऊं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता टीकाराम जूली जी, सीएलपी लीडर, सबने जिस मजबूती के साथ संविधान की रक्षा के लिए और इन भाजपा के लोगों को ये मैसेज देने के लिए जिस तरीके से रात भर सदन में डटे रहे, वो इनसे सहन नहीं हुआ। और बोथ लाइट में आज भी आप पूरी प्रोसीडिंग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जब कोई भी प्रस्ताव आता है तो पहले स्पीकर है वो वोटिंग करवाता है और उसके बाद सस्पेंशन होता है। उन्होंने जिस जल्दबाजी में किया, असंवैधानिक तरीके से किया, पूरी पार्टी जिस तरीके से एकजुट है, आगे के आंदोलन के लिए हम रणनीति बनाएंगे, पूरे सीनियर नेताओं के साथ बैठकर किस तरीके से असंवैधानिक निर्णय लिया है, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे। मेरे दांत देखो काटने जैसे लग रहे हैं, उसके मैं वो करवा लो, टेस्ट करवा लो, मैं तैयार बैठा हूँ। खुद ही काट के ये तो बातें बनानी है। उनके लोगों ने जो हमारी महिला विधायकों के साथ बदतमीजी की, उनका कुछ नहीं है, और आज ये कह रहे हैं कि हमने उनको काटा है, तो ये सब असंवैधानिक है। मैं पुनः बहाल होने के बाद भी अपनी रणनीति, अपनी स्टाइल नहीं बदलूंगा। जवाब सदन में भाजपा को देना पड़ेगा, चाहे परमानेंट मेरी सदस्यता ये निलंबित कर दे, लेकिन जिस रवैये से ये सदन चलाना चाहते हैं उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा।